अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद मसूद। आज पीट्स टीवी की तरफ से हम जिस टॉपिक पर डॉक्टर साहब से बात करेंगे वो है इम्यूनाइजेशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपना वक्त दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे लाइक्स माशाल्लाह बढ़ते चले जा रहे हैं। आप फरमाइए सर, आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत खुशी की बात है अगर हमारा ये अवेयरनेस का प्रोग्राम जो है वो आम अफराद तक पहुंच रहा है और उसे देख करके उसे कुछ सीख रहे हैं और बीमारी के बारे में शऊर उजागर कर रहे हैं अपना, तो ये बड़ी खुशाइन बात है और बड़ी काबिल सताइश और काबिल तारीफ़ बात है, क्योंकि यही वाहिद एक तरीका है जिससे हम अपने बच्चों को बीमार होने से बचा सकते हैं और बीमारी में उसकी बेहतर निगहदाश्त कर सकते हैं। सही सही सर, तो आज हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनाइजेशन पे बात करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, फरमाइए इम्यूनाइजेशन के बारे में आप क्या कहते हैं? व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन? बात यह है अहमद साहब कि इम्यूनाइजेशन जो है ये ग्लोबल हेल्थ डेवलपमेंट की एक सक्सेसफुल स्टोरी है। यानी ये इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन जो है इसके ज़रिए लाखों लाख बच्चे बीमारी का शिकार होने से बचाए गए और इस बीमारी का शिकार होकर मौत के मुंह में जाने से बचाए गए। लाखों लाख बच्चे, मिलियंस ऑफ डेथ जो है वो प्रिवेंट हुई है इसी इम्यूनाइजेशन के ज़रिए। सो इम्यूनाइजेशन जो है वो बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है। सही सही सर, इसके वैसे बेनिफिट्स क्या हैं इम्यूनाइजेशन के? बिल्कुल, देखें इम्यूनाइजेशन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो तो यही है कि हम बेसिकली ये प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिस बीमारी से बचाने की वैक्सीन हम अपने बच्चों को लगाते हैं वो उस बीमारी से महफूज हो जाता है, उस बीमारी के अंदर मुब्तला होने का चांस बहुत कम हो जाता है और बीमारी में मुब्तला होकर मरने का चांस और कम हो जाता है। सो ये इम्यूनाइजेशन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है प्रोटेक्शन, हिफाजत के हिसार में ले लेना है। यानी आपने अगर कोई दुश्मन हमलावर हो रहा है तो आपने अपनी जो दीवारें हैं उसको मजबूत कर लिए हैं तो वो ये दीवारों से अंदर नहीं आ सकता। तो ये जो इम्यूनाइजेशन है ये बेसिकली आप अपने इर्द गिर्द एक ऐसे तले की तामीर कर रहे हैं जिसमें से जरासीम घुस ही नहीं सकता। तो ये है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट कि आप अपने आप को महफूज करने के इक़दाम कर रहे हैं। सही सही सर, मैं व्यूअर्स की आसानी के लिए पूछना चाहूँगा कि ये इम्यूनाइजेशन की कैसे जाती है? देखें, इम्यूनाइजेशन जो है वो बेसिकली वैक्सीनेशन है। वैक्सीन जो है वो दो तरीके से दी जाती है, एक इंजेक्शन की सूरत होती है और दूसरी वैक्सीन बाद ऐसी हैं जो सिर्फ पिलाई जाती है। दोनों तरीके का जो मकसद है वैक्सीन का, चाहे वो ओरल पिलाई जाए या वो इंजेक्शन के तौर पर लगाई जाए, वो यही है कि आपको उस पर्टिकुलर बीमारी से महफूज किया जा रहा है। सही सर, नेचुरल इम्यूनिटी हम एक टर्म कॉइन होती है, तो मैं पूछना चाहूँगा ये नेचुरल इम्यूनिटी होती क्या है? देखें, बहुत अच्छा सवाल है कि बेसिकली जो हम वैक्सीनेशन करते हैं ना तो वो ये वैक्सीन से मीडिएटेड इम्यूनिटी कुदरती तौर पे नहीं होती, वो आप डेवलप कराते हैं। कुदरती जो इम्यूनिटी होती है, नेचुरल इम्यूनिटी, वो ये होती है कि अगर फ़र्ज़ करें कि किसी शख्स को चिकन पॉक्स हो गया जी, उसने इससे बचाव के हिफाजती टीके नहीं लगाए थे, अब अगर उस बीमारी में मुब्तला हो गया है तो ये बीमारी से जब वो रिकवर हो जाएगा तो उसके जिस्म में खुद एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी जो नेचुरली बनेंगी ना। तो ये नेचुरल इम्यूनिटी होती है कि अब उसको दोबारा इस बीमारी में मुब्तला होने का चांस बहुत कम होगा, क्योंकि उसके अंदर कुदरती तौर पर उस जरसूमे के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं। तो जो बीमारी के नतीजे में क़ुव्वत मुदाफ़ियत आपके जिस्म में तैयार होती है और बन जाती है आपको नेक्स्ट एपिसोड से बचाने के लिए, उससे हम नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं।